अपने जीवित परमेश्वर का हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें पिछले दिनों के लिए, उसके उपकारों, उसकी भलाइयों के लिए। और इसलिए उसने हमें आज के दिन दिखाया, और वैसे ही उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठकर अपने जीवित परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को, उसके और अनंत की योजना में हम कहाँ पर हैं और आगे हमको कैसे बढ़ना है, इन सब बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। इसलिए हम उसकी महिमा तारीफ करते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता अगुवाई करने पाएँ। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से निर्गमन 17 अध्याय एक्सोडस 17 में जो दिया है, एक पद से उसका 7 पद और उसके बाद आखिरी पद तक हम उसको देखेंगे। थोड़ी पिछले सप्ताह हमने देखा था इसी के 15 अध्याय में कि वो परमेश्वर जो अद्भुत रीति से अपने लोगों को बंधुआई से निकालकर वो स्वर्गीय कनान की ओर ले जा रहे थे, प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहे थे, और वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, लाल समुद्र को पार करा दिया। और उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर ने उनको जंगल के मार्ग में ले गए ताकि उनकी परीक्षा करें और ये जान लें कि उसके लोगों के हृदय के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, और नम्र बनाएं, और ये भी जाने कि परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर के लोग मानते हैं कि नहीं। ये उद्देश्य था जंगल के मार्ग में ले जाने का, और उसी को हम आज भी देखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। और इसलिए इसका 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन 17 अध्याय 1 पद से 7 पद तक, बुक ऑफ एक्सोडस 17 1 to 7। फिर इसराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की कि आपकी उपस्थिति में हम बैठें
आपकी आराधना करें, आपके पवित्र वचनों से सीखें और आपकी महिमा तारीफ करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, अब तक आपने हमारी सहायता की, विशेषकर ऑनलाइन फेसबुक में आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, गीत गाने के लिए और वैसे ही सुनने के लिए अब तक आपने हमारी सहायता किया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई दिया है, सामर्थ दिया है बोलने में, वचन दिया है। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। हम जानते हैं पिताजी विचारों को जान सकें, प्रकट कर सकें, परंतु धन्यवाद करते हैं आपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय की गूढ़ बातों को समझ पाते हैं और उसके अनुसार चलने का अनुग्रह को भी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में मैं अपने आप को, अपने प्रियों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। ये तो चालू है। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से पिता परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और आवाज उठाएंगे हम सब मिल करके, और इस स्तुति के गीत में से गीत नंबर 8 को गाएंगे सब मिल करके, ताली बजा करके गाइएगा। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे हम,
की महिमा में हम लोग और एक गीत गाएंगे। 114 नंबर का गीत गाएंगे। वो जय जयकार करें। ओ जय जयकार
प्रभु के वचन के भाग में जाएंगे। आगे हम लोग वचन सुनेंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत योजना के लिए, उसके अद्भुत उपायों के लिए जो वो अपने लोगों के लिए करते हैं। अपने लोगों के लिए परमेश्वर हर समय उत्तम बातें कहते हैं, उत्तम कल्पनाएं करते हैं, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में देखा है, और चाहते हैं कि उसके लोग हर तरीके से उत्तम रहें। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम जगह में ही ले जा रहे थे, जो बहुत ही अद्भुत था वो जहाँ ले जाना चाहते थे। कनान देश, उसका वर्णन है कि वो कैसा देश है। मूसा ने अपने लोगों को सर्वे करने के लिए भेजा था और तब फिर उन्होंने बताया कि बहुत ही उत्तम देश है और वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है, नदियों, नालों और पहाड़ों का देश है वो, और उत्तम उत्तम उपज वहाँ पर होते हैं। वहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था किसी चीज़ की तुमको कोई घटी नहीं होगी, और वहीं ले जा रहे थे। परंतु जैसा हमने पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर जब एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं तो बुलाते कहाँ से हैं? मनुष्य पाप अपराधों में पूरी रीति से डूबा हुआ होता है, परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझते, और इस कारण से परमेश्वर कहाँ पापों के दलदल से खींचकर निकालते हैं। और इसी कारण से अब परमेश्वर अपनी इच्छाओं को और अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं हम पर, कि उसके लोग उसको जाने, परमेश्वर को जाने कि वो परमेश्वर कैसा है और किन किन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, किन चीज़ों से परमेश्वर दुखी होते हैं। इस बात को परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसी कारण से परमेश्वर इन्हें जंगल के मार्ग से ले जा रहे थे कनान देश की ओर, और तब फिर जैसे ही लाल समुद्र उन्होंने पार किया था, उनको पानी नहीं मिला, पानी मिला तो कड़वा पानी मिला, पिछले सप्ताह हमने देखा था। और तब फिर वो लोग बड़बड़ाने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे परमेश्वर के जन मूसा पर, और उसके बाद परमेश्वर उनके लिए उपाय किए। हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ऐसे ही नहीं ले जा रहे हैं, वो हमारे भविष्य को जानते हैं वो, और वो भविष्य के लिए वो क्या करेंगे अपने लोगों के लिए वो भी उनको मालूम है, उपाय उनके पास है। परंतु बस इस बात को अपने लोगों को बताना चाहते हैं परमेश्वर कि उसके लोग अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, और वो हर तरीके से उत्तम प्रबंध करेगा, इस बात को जाने, ये उसकी इच्छा है। और ऐसा करके नम्र बन जाएं और हृदय से सारी बातें निकल जाएं, और तब फिर वो 12 सूतों के जगह में ले गए, एलीम नाम जगह में, और बहुत सुंदर जीवन हो गया। और उसके बाद 16 अध्याय में हमने देखा नहीं, परंतु वहाँ पर परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध किया उनके लिए, मन्ना,
और मांस का प्रबंध किया, बटेर। परंतु उसके बाद भी वो लोग संतुष्ट नहीं थे और उसके बाद वहाँ से फिर सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला और फिर वो लोग वाद विवाद करने लगे। आज परमेश्वर के लोगों की वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ऐसी ही दशा होती है। बिल्कुल वैसे उदाहरण है पुराना नियम जो है, हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे सीखने के लिए है, हमारी चेतावनियों के लिए है कि आज भी यदि हम देखें विश्वासी जीवन में तो ऐसे ही होता है। कभी अच्छा होगा, कभी परमेश्वर की आशीषों में जब हम पाए जाते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं, और जब कहीं किसी भी प्रकार से कोई घटी हो जाती है तो गड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर के लोगों पर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ये आज मनुष्य की दशा है, ये बहुत बुरी दशा है ये। और इस बात को बताना ही चाहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ये है। यदि हम कहते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर उस दशा में कभी भी रखना नहीं चाहते अपने लोगों को कि उनके हृदय के अंदर कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट हो, ईर्ष्या जलन हो, दोषारोपण हो, परंतु इन सब चीज़ों से एकदम साफ हो हृदय। ये परमेश्वर की इच्छा है। कुछ भी हो, परमेश्वर के लोग नम्र हो जाएं। और जिस प्रकार से मूसा नम्र था और इसी कारण से जब भी ऐसी समस्याएं होती थी उस पर कुड़कुड़ाते थे उसके लोग, परमेश्वर के लोग, वो उनको कुछ नहीं बोलता था, परंतु वो परमेश्वर के चरणों में आता था और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो रपीदीम में पहुँचे और रपीदीम का हर बातों का इसमें आत्मिक अर्थ होता है बाइबल के अंदर। रपीदीम का मतलब होता है विश्राम, रेस्ट। मतलब जब परमेश्वर के लोगों को एकदम विश्राम मिलने लग जाता है, सब चीज़ें उसकी इच्छाओं के अनुसार होने लग जाता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार होने लग जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लग जाता है, तब भी समस्या होती है। जैसा कि यहाँ पर हुआ, रपीदीम में आए, विश्राम की जगह में आ गए, परमेश्वर उनको विश्राम देना चाह रहे थे और तभी विश्राम में आए। परंतु जब कभी भी ऐसा हुआ तो उसके लोग समस्या में आ जाते हैं। और यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा से वाद विवाद करने लगे क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं मिला। अब पानी नहीं है और अब क्या करें, प्यासे हैं वो लोग, पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के तो मनुष्य जी नहीं सकता। और इस कारण से वो परमेश्वर देखना चाह रहे थे। इससे पहले उसने उपाय बता दिया था कि मूसा के सामने ही, इस्राएलियों के सामने ही वो समस्याओं का समाधान था, अर्थात पौधा था या प्रभु यीशु है। उसके बाद भी वो लोग विश्वास नहीं करते थे, अविश्वासी हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी समस्या होने लगा और तब जब वाद विवाद करने लगे और वाद विवाद के दौरान ऐसा विवाद करने लगे कि
मूसा पर पथरवाह करने के लिए तैयार हो गए। समझ लो, परमेश्वर के जन पर पत्थर उठाने लग गए, ये उसको पथरवाह कर देंगे, क्योंकि वो उनको वहाँ तक पहुँचाया है। इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर है जो उनको ले जा रहा है, मूसा नहीं ले जा रहा है। मूसा तो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा के आज्ञा अनुसार उसने कुछ करके वहाँ तक पहुँचाया उनको। इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है, परंतु ये लोग नहीं समझते थे। इसी के 7वें पद के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, जब लोग इतना वाद विवाद करने लगे, उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा पड़ा। यहाँ पर एक नाम और जुड़ गया, मस्सा और मरीबा। मस्सा मतलब वाद विवाद, परमेश्वर से वाद विवाद, मूसा से वाद विवाद। फिर डाउट, शंका करने लगे। क्या शंका करने लगे? क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? देख लीजिए, जबकि वो मरुस्थल से जा रहे थे, बादल की छाया को देख रहे थे वो लोग, उनके ऊपर बादल छाया हुआ है दिन में, और रात में अग्नि की ज्वाला के द्वारा परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, उनको प्रकाश दे रहा है, वो सब देख भी रहे हैं वो लोग। उसके बावजूद भी वो लोग शंका कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या हमारे बीच में है वो यहोवा परमेश्वर या नहीं है? आज कई बार हमारे जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी, जब उनकी इच्छाओं के अनुसार या कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, कई बार किसी चीज के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर उत्तर नहीं देता, और तब ऐसे ही शंका होने लग जाता है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, या परमेश्वर ने मुझको छोड़ तो नहीं दिया। उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वचन को परमेश्वर के लोग भूल जाते हैं, इतना जल्दी भूल जाते हैं। उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण नहीं रखते, जिस परमेश्वर ने कहा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, और उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है, उसकी प्रतिज्ञाएं स्थिर है, वैसा ही होगा। परंतु परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है, जांचना हमको भी है इन वचनों के द्वारा, क्या हमारे अंदर भी ऐसी शंकाएं तो नहीं आ जाती है कि वो परमेश्वर है कि नहीं हमारे साथ, हमारे बीच में है कि नहीं, जबकि वो परमेश्वर शांत रीति से वो देखते रहता है, अपने लोगों के लिए प्लान करते रहता है, प्लानिंग करते रहता है। एक सुंदर वचन है सपनिया नबी की पुस्तक 3 उसका 17 पद में, द बुक ऑफ सपनाया 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हाँ देखो, वो तेरे बीच में है बोल रहा परमेश्वर अपने लोगों को। बार बार इस बात को बोलना पड़ रहा था परमेश्वर को अपने नबियों के द्वारा कि नहीं, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और उद्धार करने में पराक्रमी है। मतलब उसके पास वो सामर्थ्य है, उद्धार मतलब छुटकारा देने में, उपाय करने में, असंभव को संभव करने में वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो तुम्हारे बीच में है, इसको मत भूलो बोलता है परमेश्वर। और चुपका रहता है या शांत रीति से देखता रहता है
कि मैं अपने लोगों के लिए कैसा उपाय करता हूँ, उसके लोग इस बात को जानें, इस बात को समझें। और परमेश्वर हर बार इसका प्रयास करते रहता है, अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को बताते रहते हैं। परंतु उसके बाद भी यहाँ हम देख रहे हैं कि इस्राएली लोग नहीं समझ पाते थे परमेश्वर की इच्छाओं को, योजनाओं को। जरा भी थोड़ा भी उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती थी तो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते थे वो लोग और अविश्वासी हो जाते थे, शंका करने लग जाते थे परमेश्वर पर, परमेश्वर के अद्भुत वचनों पर। हमको देखना है, जांचना है कहीं हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं कि वो परमेश्वर उपाय करता है हर समय। वो यहोवा इरे है, उसके पास उपाय है, बस उधर देखना है, उसके उपाय की ओर देखना है। तो यहाँ पर उनको पानी नहीं मिला और पूरी रीति से लोग बुड़बुड़ाने लगे थे, हमको सब मार डालने के लिए तुम लाए हो, मिस्र से क्यों ले आया है, ऐसे ही बातें बोलते हैं। हम मिस्र में ही ठीक थे बोलते हैं। वो भूल गए वो मिस्र के फिरौन के सिपाहियों और उसके जो सुपरवाइजरों के जो कोड़ों की मार थी उसको वो लोग भूल गए। परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल दिया, परंतु अब बोल रहे हैं कि हमको मिस्र में ही ठीक था। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोग करने लगते हैं और तब परमेश्वर ने यहाँ पर भी उपाय दिखाया। क्या बताया उसने? 5 और 6 पद पढ़िए, 17 का 5 और 6 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ देखो, परमेश्वर वहां पर भी इनके लिए उपाय किया, पानी का उपाय किया और उसने कहा कि मूसा को चल मेरे साथ, होरेब पर्वत पर मैं चढ़ूंगा, एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तो उस पर मार देना और तब फिर वहाँ से पानी निकल जाएगा। ये उपाय बताया। परमेश्वर ने अपने लोगों की वो चिंता करता था, वो ऐसे ही नहीं ले जा रहा था उनको। परमेश्वर की सारी बातें मालूम थी उनके लिए, वो क्या करेगा। बस इतना वो बताना चाह रहे थे कि तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुमको वहाँ तक पहुँचाऊँगा ही जो प्रतिज्ञा किया हूँ। परंतु वो लोग उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर परमेश्वर ने उपाय किया उनके लिए और बिल्कुल वैसे ही मूसा जैसे ही उस चट्टान पर मारा वहाँ पानी निकल गया और वो लोग इस्राएली लोग फिर पिए, उनकी प्यास बुझ गई। ठीक है, अब सोच के देखिए कितना पानी निकाला होगा प्रभु। वहाँ पर 6 लाख योद्धा लोग निकल रहे थे। जब वो लोग मिस्र से निकले तो उनकी गिनती परमेश्वर ने बताया कि वो लोग 6 लाख प्यादे थे। 6 लाख प्यादे मतलब 20 साल और 20 साल से 60 साल तक ये लोग, इनकी गिनती होती थी। और उसके बाद उससे और अधिक उम्र के लोग और 20 साल से कम के बाल बच्चे, उसकी पत्नियां
इनकी कोई गिनती नहीं। मतलब लगभग 20 लाख लोगों के लिए परमेश्वर को प्रबंध करना था, और 20 लाख लोगों को ले चल रहे थे, कम से कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 20 लाख लोग तो रहे होंगे। तो उनके लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, चट्टान पर मारकर उनको पानी पिलाया, और इस प्रकार से वो लोग छक कर पी लिए। ठीक है। चट्टान, पहला ग्रंथी 10 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं कि वो चट्टान से पानी पिलाता था। हाँ, पढ़िए वाला 3 पद। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हाँ देखो, वो चट्टान मसीह था। वो पुराने नियम की बात बोल रहा है, वो पुराने नियम के अंदर की बात बोल रहा है। वो चट्टान जिस पर मारने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, वो चट्टान मसीह था। और जैसे ही उसने उसे मारा, वहाँ से पानी निकला, और वो लोग पूरी रीति से पानी से तृप्त कर दिया। पानी से वो लोग तृप्त हो गए, पी लिए, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। ठीक है। आज हम इसको आत्मिक रीति से ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टांत है हमारे लिए, और आत्मिक रीति से इस तरह से ले सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग प्यासे हैं संसार में, और पानी के लिए परमेश्वर ने कहा है, प्यासे लोगों मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। वो पानी वो स्वयं वो प्रभु यीशु के पास है, वो चट्टान है। पतरस को प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती 16 अध्याय का 18 पद में कि तू पतरस है, तू कैफा है, अर्थात तू चट्टान, तू भी चट्टान है, परंतु तू छोटा चट्टान है, परंतु मैं इस चट्टान पर, अर्थात अपने विषय में कहा था प्रभु यीशु ने कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और तब फिर उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो वो चट्टान और कोई नहीं था, मसीह था, क्योंकि पतरस ने कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और वो चट्टान था। पुराने नियम में भी उनके लिए उपाय करता रहा, और नए नियम के अंदर भी वही उपाय करता है। आज भी वो चट्टान जो मसीह है, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मतलब मारा गया वो, ठीक है, और जब मारा गया तो वहाँ से वो सोता बह निकला, लिखा है। यदि जकरिया 13 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जकरिया, हाँ, पहला पद। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हाँ देखो, वो पाप और मलिनता को धोने के लिए एक सोता फूट निकलेगा, ये भविष्यवाणी थी। और वो सोता वो स्वयं प्रभु यीशु थे, जो क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, और इस कारण से वो चट्टान जैसे ही मारा गया, वो वहाँ से तब से वो सोता बहने लगा है, और सोता बहता ही चला जा रहा है। ठीक है। परंतु पतरस को कहा था तू भी सोता है, और तू भी चट्टान है, और लोग प्यासे हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 7 अध्याय
और उसका 37 और 38 पद, जॉन 7:37 एंड 38, उसमें देखिए यहाँ पर कहा है कि पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखिए, वो तो मेंस होता है प्रभु यीशु, और यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पास आ जाएगा वो भी सोता बन जाएगा, और जो लोग प्यासे हैं वो लोग तृप्त होंगे उनके पास आकर, क्योंकि उनके अंदर से सोता बहने लगेगा। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि अपने लोगों को भी बोलता है वो जीवित चट्टान, पहला पत्रस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 पद में, 4-5वें पद में, कि जीवित पत्थरों से बनता चला जा रहा है वो मंदिर, और एक एक विश्वासी भाइयों और बहनों को यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि हम जीवित चट्टान हैं, और यदि सोता बहना है तो सोता तब तक नहीं बहेगा इस चट्टान से यदि हमने पिया है उस सोते में से जो प्रभु यीशु है, निश्चित रूप से यहाँ पर भी बोलता है जो लोग प्यासे हैं वो मेरे पास आए, और सही में जो लोग प्यासे होते हैं वही लोग आएंगे प्रभु यीशु के पास, और विश्वासियों में भी जो लोग प्यासे हैं वो लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे, काहे के लिए? सोता बनने के लिए। परंतु जब तक ये चट्टान भी मारा नहीं जाएगा, इस चट्टान को भी जब तक इसमें मारा नहीं जाएगा तब तक उसे पानी कभी भी नहीं निकलेगा। अर्थात जब तक परमेश्वर एक विश्वासी को, भाई या बहन को जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक मारेगा नहीं, जब तक हृदय टूटेगा नहीं, तब तक इसमें से कभी भी सोता नहीं बह सकता, जीवन जल का सोता। अर्थात 38 पद में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहे थे। हम जानते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय के अंदर, और सोता जो है उनके अंदर आ गया, उसके चेलों के अंदर आ गए, 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा से भर गए वो लोग, और तब बहुत सारे लोग आज तक पीते चले जा रहे हैं। परंतु ये पेंतुकुस्त से पहले जब तक क्रूस का जीवन नहीं होता है, उससे पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना था, और तभी पेंतुकुस्त आया, उसके बाद ही पवित्र आत्मा आया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हम सबों को भी ऐसे ही सोता बना देना चाहते हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देना चाहते हैं। परंतु तब तक वो नहीं होगा संभव किसी भी विश्वासी के जीवन में, जब तक वो मारा नहीं जाएगा। चट्टान फटना चाहिए। भजन संहिता 140 उसका 5वें पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे
तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उसे इनकार न करेगा। लोगों के हाँ बस देखो, मतलब जब तक मार नहीं पड़ेगी या टूटा हुआ जीवन नहीं होगा। यहाँ पर चट्टान हम भी हैं, जीवित चट्टान। एक एक विश्वासी भाइयों और बहनों को वो बोलता है, जिनके पास ये उद्धार का अनुभव है उनको बोलता है, ये जीवित चट्टान। परंतु इस जीवित चट्टान से तब तक पानी नहीं निकलेगा, तब तक सोता नहीं बनेगा, बहेगा, जब तक वो मारा नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यदि धर्मी तुझको मारे तो वो तेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मतलब वो परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर जब हमको मारता है अपने वचन रूपी सोंटे से, अपने वचन रूपी लाठी से, जब कभी भी मारता है, ठीक है, चाहे ताड़ना के रूप में हो या किसी भी प्रकार से मरीबा का अनुभव देकर, तब तक वो सोता बहेगा नहीं। और आज लोगों को इस सोते की आवश्यकता है, क्योंकि लोग प्यासे हैं इस संसार में, सब पापों में डूबे हुए हैं, नाश होते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि उसके लोग, जो लोग जिनको जीवित चट्टान बोल रहा है, वो जीवित पत्थर बोल रहा है, वो चाहता है कि उनके हृदय में से वो सोता बहने लगे। हृदय में से मुंह के द्वारा, नीति वचन 10 का 11 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। वो सोता बहा देना चाहता है ताकि बहुत सारे लोग उस सोते से तृप्त हो जाएं और उनकी प्यास बुझ जाए। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को उसके पास आना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझको भी वो सोता बना दीजिए, मेरे हृदय में से भी वो सोता बहा दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा बहने लगे, और जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तोड़ेगा, फिर आपको टूटा हुआ जीवन देगा, कोई न कोई, किसी न किसी भी प्रकार से, चाहे ताड़ना के रूप में हो, चाहे नम्र और दीन बनाना चाहेगा, चाहे कोई अभाव लाकर, और तब वहाँ से फिर सोता बहने लगेगा। फिर उसके बाद अब आत्मिक जीवन से संबंधित हम देख रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, इस दृष्टांत से, कि वो परमेश्वर ऐसा उपाय करने वाला है अपने लोगों की प्यास को बुझाने के लिए। उसने चट्टान पर मारने के लिए बोला, मूसा ने चट्टान पर मारकर पानी बहा दिया, और उसके लोग लगभग 20 लाख लोग तृप्त हो गए। आप सोच लीजिए कितने सोते निकले होंगे उस चट्टान में से, कि 20 लाख लोग पी सकें, और सबके सब प्यासे हैं। तो उसके बाद जैसे ही सोता बहने लगा, यहाँ पर आत्मिक जीवन हम देखते हैं, पवित्र आत्मा रूपी सोता के विषय में बोलता है वो। और तब 8 पद से आगे यदि देखेंगे, तब यहाँ पर लिखा है, अमेलेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अब उसके बाद निश्चित रूप से लोग तृप्त हो गए, पानी से वाद विवाद उनका खत्म हो गया मूसा के साथ, और परमेश्वर से भी अब डाउट नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उपाय कर दिया है उनके लिए पानी का। और तब ये लोग निश्चिंत हो गए होंगे, आराम करने लगे होंगे। और तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे, लिखा है। अमालेकी बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर, हमेशा जो लगातार युद्ध करता है आत्मा से, उस बात को दिखाता है, अर्थात हमारे शरीर को दिखाता है।
मांस और लहू को दिखाता है, फ्लैश को दिखाता है, उसका दृष्टांत है ये। हर समय ये लड़ाई करेगा, युद्ध युद्ध करता रहेगा कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा ना हो, और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगे, या पूरी रीति से वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक परमेश्वर हमको पहुँचाना चाहते हैं, एकदम परम विश्राम के जगह में। और इस कारण से यहाँ पर अमालेकी रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे, और बिल्कुल वैसे ही आज भी होता है। गलतियों 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 16 और उसका 17 पद में देखिए, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखो, आत्मा चाहता है, पवित्र आत्मा का जीवन है, आत्मा का जीवन परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है जिनका, वो लोग चाहते हैं कि हर बातों में परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरा हो, परमेश्वर प्रसन्न हो उनके जीवन से। हम ये चाहते हैं, परमेश्वर के लोग ये चाहते हैं। परंतु अमालेकी आकर परमेश्वर के लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, उनको रोक देना चाहते हैं आगे बढ़ने से। और बिल्कुल पुराने नियम के अंदर वैसे ही किए थे ये अमालेकी लोग। जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकलकर परमेश्वर कनान की ओर ले जा रहे थे, तो वे लोग रास्ते में इनको मार्ग नहीं दिए, अपने देश से जाने नहीं दिए, और उनके साथ बहुतों को मार भी डाले वो लोग। जैसे कि व्यवस्था 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उनसे युद्ध करके उनको मार डाले। बिल्कुल आज भी ऐसा ही करते हैं। अर्थात वो अमालेकी कौन है आत्मिक जीवन में? हमारा शरीर, हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारे हृदय के अंदर लालच, कुड़कुड़ाहट, वाद विवाद, ये ऐसे ऐसे बातें हैं हृदय के अंदर जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, ये जो उठती रहती हैं और आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में हर समय रुकावट डालती है, परमेश्वर के मार्ग में चलने से। ये उसका दृष्टांत है। परंतु करना क्या था? परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि उनसे लड़ो, और तब फिर मूसा ने यहोशू से कहा, क्योंकि यहोशू उसका नेक्स्ट लीडर था, कि और कुछ लोगों को चुन लो और जाकर अमालेकियों से लड़ो। और तब फिर ये लोग अमालेकियों से लड़ने लगे, और मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ पर चला जाता हूँ, और पहाड़ पर वो चला गया, और पहाड़ पर जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने हाथों को उठाए रहा, लाठी को। पढ़िए उसको 8 पद से। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, देखिए, अब मूसा इधर मैदान में लड़ रहा है अमालेकियों के साथ, और मूसा जो है पहाड़ी पर है, और उसके साथ हारून और हूर भी है। लाठी जब जब ऊपर करता था अपने हाथ से, यहोशू अमालेकियों पर जय पा लेता था, उनको मार देता था। परंतु जब मूसा का हाथ थक जाता था, तो जैसे ही वो अपने हाथ को नीचे करता था, अमालेकी प्रबल हो जाते थे, और परमेश्वर की सेना
इस्राएलियों पर प्रबल हो जाते थे, उनको मार देते थे। इस प्रकार से चलता रहा। और तब मूसा के साथ हारून और हुर भी थे, और वो लोग मूसा के हाथ को थामे रहे सुबह से शाम तक, सूर्य डूबते तक। और इस प्रकार से वो लोग अमालेकियों पर जय पा लिए। यहाँ पर इसलिए बार बार परमेश्वर ये अमालेकियों के विषय में बोलता है कि अमालेकियों को हमेशा सत्यानाशी करना। परमेश्वर ने पहला राजा शाऊल को कहा था, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, उसका 1 से 3 पद तक पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। हाँ, ये परमेश्वर ने पहला राजा, जो पहला इस्राएलियों का जो राजा बना, उसको ये बहुत काम दिया, अभिषेक किया, लिखा है उसका। एक विशेष काम के लिए अभिषेक किया। और विशेष काम क्या था? अमालेकियों को क्या करना था? पूरी रीति से मिटा देना था, सत्यानाश कर देना था, एकदम साफ कर देना था। कब तक? इसी का 17 पद से पढ़ना, तो 17 और 18 पद। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहा। हाँ, देखो, जब तक वे मिट न जाएं पूरी रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इनको पूरी रीति से पृथ्वी पर से मैं नाश कर दूंगा, अमालेकियों को। तो बिल्कुल आज भी परमेश्वर अपने लोगों को यही कहता है। जैसा हम देख रहे हैं कि अमालेकी आत्मिक रीति से हमारा शरीर है, शरीर में उठने वाली अभिलाषाएं हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है, वो पवित्र आत्मा अपने लोगों को इसलिए देता है, इसलिए उनका अभिषेक करता है पवित्र आत्मा से, कि अमालेकियों को अर्थात शरीर की क्रियाओं को पूरी रीति से सत्यानाश कर दें, किसी प्रकार से कोमलता न दिखाएं पूरी रीति से। परंतु शाऊल ने नहीं किया था। वहाँ पर राजा को बचा लिया, और राजा के साथ साथ और अच्छी भेड़ बकरियों को बचा लिया, और जो लोग प्रतिष्ठित थे उसकी दृष्टि में, राजा की दृष्टि में, उनको नहीं मारा। और अंत तक फिर वो लड़ाई करते ही रहे। आज वैसे ही आत्मिक रीति से परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है कि अपने लोगों को मार डाल, सत्यानाश कर, आत्मिक रीति से। कहने का मतलब, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि अपने आप का भी, मतलब शरीर का, अपने मैं का भी, जब तक खत्म नहीं करोगे, क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे, इनकार नहीं करोगे, तो तुम मेरे शिष्य हो नहीं सकते। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में बहुत सुंदर जीवन पाने के बाद भी उनके जीवन में गिरावट इसीलिए आ जाता है, क्योंकि उनको सत्यानाश करते नहीं हैं। और इस कारण से
अपने लोगों को, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, सत्यानाश नहीं करते हैं। कहने का मतलब उनके विचारों में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी रीति और विधियों को मानने लग जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाने लगते हैं। और इस प्रकार से आगे चलकर परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम सत्यानाश नहीं करोगे तो यही लोग तुम्हारे लिए फंदे हो जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही फंदा हो जाता है विश्वासियों के जीवन में। मैं अब तक देखते आ रहा हूँ, बिल्कुल ये अमालेकी लोग, शरीर और शरीर के रिश्तेदार, यही लोग विश्वासियों के लिए फंदे होते हैं। और इसी कारण से लोग आगे बढ़ते नहीं हैं आत्मिक जीवन में। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने उपाय किया मूसा की, और मूसा यहोशू को लेकर उनको सांझ तक सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और हम सीखते हैं, निर्गमन 17 में, कि ये लड़ाई एक जने का नहीं थी। देखो, मूसा यहोशू अकेला नहीं लड़ सकता था, मूसा की आवश्यकता थी। या यहोशू का मतलब होता है आत्मिक जीवन में उद्धार करने वाला, या प्रभु यीशु के लिए आया है सब। वो उद्धार करता है, वो उद्धार करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो मारेगा, ठीक है। परंतु मूसा अपने लोगों को बोलता है जिनको बुलाया है, जिसको इस जीवन को दिया है, संसार से निकाला है आत्मिक रीति से। ये लोग जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हाथ उठाएंगे, अर्थात इस बात को प्रकट करेंगे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हम पूरी रीति से निर्बल हैं, असहाय हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप ही करोगे परमेश्वर जो कुछ भी करोगे। इस बात को दर्शाते हैं जब प्रार्थना में, और तब परमेश्वर जो है वो अमालेकियों को मारता है, मार डालेगा वो। ये इस चीज़ को सीखते हैं हम यहाँ पर। फिर केवल मूसा और यहोशू ही नहीं, मूसा के साथ हारून और हुर भी सम्मिलित हो गए। हारून के विषय में तो हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि वो लीडर था मूसा के साथ, मूसा का भाई था, और वो भी लीडर था। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, वो भी लीडर था, वो महायाजक था वो। परंतु हुर के विषय में हम कुछ नहीं जानते, वो बिल्कुल एकदम सामान्य नाम है या फेमस नाम नहीं है। परंतु उसको भी मूसा ने इस्तेमाल किया, और वो भी मूसा के एक हाथ को थामने वाला ठहरा, ताकि मूसा की लाठी नीचे ना आए। इसी प्रकार से उस परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग, ये अकेला काम यहाँ पर ये बता रहा है कि जय जो है अकेले का नहीं होगा, ये टीम वर्क है। मतलब परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर जब इसको काम करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक मन और एक चित्त के होकर लड़ेंगे, किससे? शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माओं से, तब उन पर जय प्राप्त कर लेंगे। इस बात को दिखाता है। और हुर के विषय में हम नहीं जानते, परंतु ये भी परमेश्वर का जन था। मतलब मूसा ने इसका भी इस्तेमाल किया। आज वैसे ही कलीसिया के अंदर, कलीसिया एक है, देह है मसीह की देह। मसीह मान लो सिर है, कलीसिया के अंदर दिया है, मसीह सिर है और कलीसिया उसकी देह है। देह का छोटा से छोटा सा अंग मान लो पैर भी है, और सिर जो है प्रभु यीशु है।
परंतु प्रभु यीशु को भी उस पैर की आवश्यकता है काम करने के लिए, इस बात को दिखाता है। और यहाँ तक कि प्रभु यीशु भी जब उसकी परीक्षा हो रही थी, जब गतसमनी के बाग में शैतान से उसकी लड़ाई होना था, उसका मुठभेड़ होना था, तो प्रभु यीशु ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को कहा, तुम मेरे साथ क्या करना? प्रार्थना करना, जागते रहना। परंतु ये लोग सो गए और बाद में फिर प्रभु यीशु आया, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके, मतलब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, वहां पर भी प्रार्थना में भी साथ नहीं दिया। तो आज हमारे लिए सब शिक्षाएं हैं। आत्मिक जीवन में और यदि इस प्रकार से लड़ाई करें तो निश्चित रूप से शैतान और उसकी सेनाएं परमेश्वर के लोगों से हार जाती हैं, परमेश्वर के लोग उन पर जय पा जाते हैं। आत्मा जो है शरीर पर जय पा जाएगा, क्योंकि रोमियो 8 का 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि, पढ़िए, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है, मतलब परमेश्वर अपनी आत्मा इसलिए देता है अपने लोगों को इस शरीर की देह की क्रियाओं को मारने के लिए। अब हमको जांचने का आवश्यकता है कि क्या हमने मारा कि नहीं, या मारते जा रहे हैं कि नहीं। यहोशू तो जय पा लिया, मूसा और हारून और ये लोग तो अमालेकियों पर पूरी रीति से जय पा गए। और स्मरणार्थ 14 पद में लिखा है कि वहाँ पर एक वेदी बना दिया उन्होंने, और उस वेदी का नाम रख दिया यहोवा निशी। एक झंडा गाड़ दिया उसने कि हमने अमालेकियों को मार डाला पूरी रीति से, जो हमसे लड़ने के लिए आए थे। आज क्या हमारे पास वो झंडा है? यहोवा निशी है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर के अमालेकी या शरीर के काम को हमने भी सत्यानाश कर दिया, और ये झंडा हमारे पास है, यहोवा निशी। ये यहाँ पर हमको सीखने की आवश्यकता है, मतलब जयवंत जीवन। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम जांचें अपने जीवन को कि क्या इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन है, या हम कहाँ पर पाते हैं। उन इस्राएलियों के नए अपने आप को पाते हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, परमेश्वर के लोगों पर चिढ़ते रहते थे, बुड़बुड़ाते थे, पथरवाह करने के लिए तैयार रहते थे, हर समय शंका करते थे परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं। जब उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है तो परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। हाँ, उसके उत्तर में नहीं भी हो सकता है, या तो हाँ रहेगा या तो नहीं रहेगा, परंतु उत्तर तो अवश्य देगा वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं का। तो यदि उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं हो कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। वो शंका करने लग जाते हैं, अविश्वास आने लग जाता है, कहीं हमारे अंदर भी ऐसा तो नहीं आता है। परमेश्वर के लोगों को जांचना ही चाहिए अपने आप को, और हम किस तरह से लड़ रहे हैं। क्या हम वो चट्टान हैं, जीवित चट्टान, जिसके द्वारा परमेश्वर वो आत्मा का जल बहाता हो, या हम बने हैं सोता। और बहुत से लोग क्या तृप्त हो रहे हैं।
इस बात को जांचने की आवश्यकता है हमको। और उसके बाद क्या हमारे पास वो झंडा है यहोवा निशी, क्या वो वेदी है? हम कह सकते हैं कि हम भी जयवंत से भी बढ़कर हैं, पौलुस के समान। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्या हमारी भी गवाही ऐसी है या इसके विपरीत है? नहीं, परमेश्वर हर जगह हारा हुआ जीवन को हम महसूस करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें इन वचनों के द्वारा, जांचने में देखें कि परमेश्वर अद्भुत उपाय करने वाला है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए अपने जीवित परमेश्वर पर कभी भी अविश्वास मत लाइए, उससे वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि उससे वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, हानि हमारी ही होगी। परमेश्वर के लोगों पर भी मत बड़बड़ाइए। अपने जीवन को देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है, और तब परमेश्वर निश्चित रूप से उपाय करेगा। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने संभाल के रखा है, और सुंदर वचनों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ जो हमने आज सीखा। उसी के उपलक्ष्य पर एक गीत है कि राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। उसी को सुनेंगे। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं,
के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भरी ये जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने जीवित प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसने कहा अपने शिष्यों को कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसने अधिकार दिया उनको। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे राहों में कैसे भी कांटे आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, कैसे भी अभाव आए, पानी की प्यास हो या भोजन की व्यवस्था ना हो, परंतु
उस परमेश्वर पर कभी भी अविश्वास हमको नहीं लाना है, क्योंकि वो परमेश्वर वो जानता है कि वो कैसे उपाय करेगा आगे। वो हमारी परीक्षा करता है, हमारे विश्वास को परखता है, और ऐसा करके वो हमको और सोने के समान खरा विश्वास बना देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता किए, उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जितने मेरे साथ आज के दिन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर ऐसा सचमुच में होने दे हमारे जीवनों में कि उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। महान परमेश्वर, आपने कहा है मैं कभी न तुझको छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु, आपने अपने शिष्यों को कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और इसीलिए सच है प्रभु कि यदि आप हमारे संग हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप जिस नाव में हो वो नाव कैसे डूब सकता है। हमारा विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम आप जीवित परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर सकें, पूरा विश्वास कर सकें और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने हम सबों की सहायता की है, मेरी भी आपने सहायता किया अपने पवित्र वचन को बोलने में, वैसे ही सुनने में, समझने में। आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों। आपने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप निश्चित रूप से आप आज के दिन में आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप लोगों की सहायता करें कि इस जय का जीवन को अपने जीवन में देख सकें और वो जय का झंडा यहोवा निसी को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।